बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल जी? बहुत अच्छे, बहुत खुश ना। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको और हमारे लव वंस को खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस जैसे जैसे जाने का टाइम पास आता जा रहा है हम लोगों के, तो मैं अपने जल्दी जल्दी से काम जो है वो निपटाती जा रही हूँ। और मतलब आज मैंने सोचा कि दो बहुत बड़े बड़े से जो काम है ना, एक तो सैलून, मतलब वहाँ आपको इतना सारा टाइम देना पड़ता है ना, और एक पैकिंग, उसमें भी आपका अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मैंने कहा ये काम आज एक दिन में और एक रात में तो मैं निपटा ही लेती हूँ। तो बस घर से जो है बाहर निकलती है, हमारे इतने सारे सैलून शुरू हो जाते हैं ना, और इतने एक्सपेंसिव, मतलब शाहीन बाग में जो सैलून बने हैं ना इतने सारे, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से में जाएं और कहाँ ना जाएं। तो मैं तो जहाँ हमेशा से आती हूँ, मतलब मेरा बहुत ट्रस्ट है, मैं 7-8 साल से यहाँ पे आ रही हूँ लुक्स पर, तो मैं वहीं आती हूँ। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे और भी, जावेद हबीब है और बहुत सारे यहाँ पे सैलून्स हो गए हैं। तो कन्फ्यूजन रहता है कि ये तो कुछ नया ट्राई कर लें या नहीं, लेकिन मैंने कहा इस बार नहीं करते कुछ भी नया ट्राई। और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना कि बस नोएडा गुड़गांव सबको टक्कर देने को तैयार हैं ये बस। तो मैं तो आ गई थी अपने लुक्स पर, और यहाँ मतलब शुरू हो गया था खदीजा की कटिंग। तो मतलब इस बार जब मैं कटिंग करवा रही थी, तो ये जो लड़की है जो कटिंग कर रही थी, मतलब ये नई थी, मैं जैसे करवाती हूँ वो मुझे वहाँ नहीं दिखी। तो मैंने कहा भाई मुझे तो इससे ही करवानी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये है इसे करवा के देखें आप, अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं भाई, वो नहीं होता ना कटिंग में आपको ट्रस्ट। तो लेकिन जब इस लड़की ने कटिंग करी है खदीजा की, तो वाकई इतना प्यारा लुक आया था उसका, और उसने इतनी अच्छी करी थी कि मतलब ज़बरदस्त कटिंग। माशाल्लाह बहुत सूट कर रहा था खदीजा को ये उसका नया हेयर कट, और बहुत अच्छी लग रही थी वो उसमें। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो बस सैलून से आते आते हो गई थी हमें शाम, मतलब हो ही जाती है वहाँ पे, आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। और मैं अपने बेटे को तो अपनी फ्रेंड के यहाँ छोड़ के गई थी, उसको तो ले जाना मतलब बनता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही बोर हो जाता है वहाँ पे। तो उसको मैं वहाँ छोड़ के गई थी, क्योंकि बस हेयर कट हुआ खदीजा का, फिर थोड़ा सा कुछ काम मुझे अपना कराना था, बस वो मैंने कराया और फिर वहाँ से निकले जल्दी जल्दी। और ये सारी लेयर्स ना मैं पैकिंग की बना कर गई थी, और उनको पूरा कवर करके गई थी कि ये कुछ ख़राब ना हो। इनको मैंने पहले ही करके रख दिया था, और मैंने कहा बस आते ही ना शाम में सब कुछ करने के बाद तो मुझे अपनी ना पैकिंग बस निपटानी है। तो बस वही मैं अब शुरू करूँगी पैकिंग। और जो लास्ट मिनट जो शॉपिंग नहीं रह जाती, वही रह गई थी थोड़ी सी हमारी, तो मैं वो आपको दिखा रही थी कि बस बच्चों की कुछ डेनिम जैकेट्स रह गई थी, एक मेरी बेटी का ट्रैक सूट रह गया था, तो वो सब भी ले लिया था हमने। और मैं बस वही आपको दिखा रही थी, उसकी जीन्स और जैकेट्स ये सब, बस अब इनको भी पैक करना है। तो बस चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पैकिंग। और पैकिंग का काम जो होता है ना, बड़ा ही मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको कि कितना मुश्किल वाला होता है। तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने अभी तक आप लोगों को ये नहीं बताया कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो मतलब सारी पैकिंग और ये कपड़े और ये सब कुछ देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि है कोई शायद हिल स्टेशन। तो देखते हैं क्या है, और आप लोग तो चलेंगे ही ना साथ में, तो फिर तभी पता लग जाएगा। तो बस अब ये मैं निकाल के ले आई थी अपने बैग्स, और ये मेरे स्काई बैग के हैं, सेट ऑफ 3। तो ये बड़े काम के होते हैं, मतलब आप एक बार ले लें तो मतलब काफ़ी टाइम तक ये आपका साथ निभाते हैं। और मतलब मेरे तो वैसे ही यूज़ बड़े कम होते हैं, एक दो बार ही मेरे ये यूज़ हुए हैं, फिर बस ऐसे ही रखे थे। तो ये एक सबसे बड़ा वाला जो साइज़ है वो ले लिया मैंने, और एक उससे छोटा वाला, और एक अभी छोटा भी था, उसमें भी एंड में कुछ ना कुछ हो गई, ऐसा नहीं है कि वो रह जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने ये दो ले लिए थे अभी, और इसमें जो एक बड़ा वाला था उसमें मैंने कहा मैं अपने और अपने हस्बैंड के रखूँगी, और जो छोटा वाला था उसमें दोनों बच्चों के रखूँगी। तो बस इस तरह से बिस्मिल्लाह करके मैंने कर दी पैकिंग स्टार्ट, और शुरुआत की मैंने जैकेट से।
तो एक साइड पे मैंने अपने हस्बैंड की जैकेट रखी, एक साइड पे अपनी, और ऐसे ही बच्चों के उसमें कि एक साइड में अपने बेटे की और एक साइड में बेटी की। और मतलब ऐसे मतलब मुझे लगा कि सही रहता है ये अलग अलग कंपार्टमेंट में ना, आप अलग अलग बच्चों के हस्बैंड के इस तरह से बना दें तो बहुत ईजी रहता है निकालना, कि एक साइड का खोला तो एक बच्चे का निकाल लिया, दूसरी साइड का खोला तो दूसरे बच्चे का निकाल लिया, और अपने भी बहुत ईजी रहता है। और बच्चों के एक में रखें और अपने अलग रखें, तो वो सबसे ज़्यादा सही रहता है कि मतलब पता रहता है कि इसमें बच्चों के हैं और इसमें हमारे हैं, मिक्सअप बिल्कुल नहीं। तो मैंने इस तरह से किया था और बहुत अच्छी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग हो गई थी। मतलब मैंने जैकेट्स जो है नीचे लगाई, फिर उसके ऊपर जीन्स और टॉप्स और टी शर्ट्स, मतलब फिर साइड में नाइट टी शर्ट्स और लोअर इस तरह से लगाती गई। इसी तरह से मैंने अपनी बेटी के किए, और फिर अभी हमारा रह गया था, फिर मैं उसके बाद ये भी ऐसे ही करूँगी। और एक बात मैं आपसे आज करना चाह रही थी, मतलब अपनी खुशी ज़ाहिर करना चाह रही थी कि वाईटी का जो कम्युनिटी टैब होता है यूट्यूब का, वो मेरा इनेबल हो गया है। मतलब बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मतलब 200 सब्सक्राइबर और समथिंग, और 2 महीने पुराना चैनल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कम्युनिटी टैब जो है वो इनेबल हो गया। और मतलब आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन वीडियो मेरी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी देख रहे हैं। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं ना वो सब्सक्राइब भी अगर कर देंगे तो मैं और भी खुश हो जाऊँगी। तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो मतलब नहीं होता लोगों का 500 सब्सक्राइबर के बाद भी नहीं होता, मैंने देखा है कि 700 के बाद भी नहीं होता। और मैं भी बड़ा सोचती रहती थी कि कब मेरा कम्युनिटी टैब जो है वो इनेबल होगा और मैं अच्छी अच्छी पोस्ट उस पर शेयर कर पाऊँगी। तो इस टाइम ना बड़ी वीडियोस आ रही थी कि कम्युनिटी टैब जो है वो कम सब्सक्राइबर पे भी इनेबल हो रहा है, लेकिन जिसका यूट्यूब चाह रहा है उसका, हर किसी का नहीं, जिसका यूट्यूब चाह रहा है उसका। तो बस मैंने देखा कि इसको कैसे करते हैं और क्या इसमें रिक्वेस्ट डालनी होती है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि मतलब आपको बस यूट्यूब के लिए कि रिक्वेस्ट जो है वो डालनी होती है, और इसको कैसे करते हैं क्या करते हैं मैंने भी बड़ा सीखा था यार, आप भी देख लेना। मैंने सीखा है रक्षा की रसोई जो चैनल है, वो मतलब बहुत ही ईजी तरीके से ना आपको सारी टेक्निकल चीज़ें बता देती हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे टेक वाले चैनल देखती थी जो भी मुझे टेक्निकल देखना होता था, लेकिन वो बिल्कुल ही टेक्निकल तरीके से समझाते हैं आपको, आपको नहीं समझ में आता चीज़ें बहुत जल्दी। तो रक्षा की रसोई एक ऐसा चैनल है, मतलब वो ना बिल्कुल आपको घरेलू अंदाज में ना सारी टेक्निकल चीज़ें भी बता देती हैं और आपकी समझ में भी आ जाती है। तो मैं बस उनका चैनल देख लेती हूँ तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है, और मैंने उसी से सीखा कि आपको कैसे कम्युनिटी टैब को इनेबल करना है। तो आप अगर आप लोगों को करवाना है अपना, आप लोगों के कम सब्सक्राइबर हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रक्षा मैम जो है ना बाकी टेक्निकल चैनल्स के बनिस्बत मतलब काफ़ी अच्छा आपको ना समझा देती हैं, और काफ़ी चीज़ें आपकी ना इजीली समझ में आ जाती हैं। वो 4-5 मिनट की उनकी एक वीडियो होती है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, तो बहुत ईजी होता है देखना आपको, और चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मैं बस उन्हीं का चैनल देख लेती हूँ और मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो यही थी मेरी खुशी की बात जो मैं आपसे करना चाह रही थी। मतलब यूट्यूब पे आप छोटा सा भी कुछ अचीव करते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है ये, मतलब वाक़ई बहुत मेहनत का काम है। तो छोटी सी भी कोई अचीवमेंट और बहुत ज़्यादा खुशी, तो बस वही मुझे हो रही थी, वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। तो और शेयर करते-करते और सब कुछ करते-करते मेरी पैकिंग भी बस हो ही चली। देखा ना आप लोगों ने, मैंने अपनी पैकिंग, मतलब ये पैकिंग जितनी देर में मैंने आपको दिखाई है ना उससे कहीं ज़्यादा देर में हुई थी। और इस वीडियो की जो एडिटिंग है ना वो तो बस पूछिए मत। जब ये मैंने वीडियो शूट करने के बाद देखी ना तो ये मतलब 40 टू 45 मिनट्स की हो चुकी थी। मतलब इस वीडियो को मुझे लाना था 10 से 11 मिनट पे, क्योंकि बस इतनी ही वीडियो मुझे अच्छी लगती है। तो इसको उस पे लाना, और उसके बाद जब मैं परसों इस वीडियो की एडिटिंग कर रही थी रात में 2 बजे, तो उस टाइम आया था दिल्ली में अर्थक्वेक। और वो मैंने जो फील किया है ना कि बस, मतलब पहली बार मैंने अर्थक्वेक को मतलब इतना नहीं समझती थी मैं कि इतना ज़्यादा अगर आप फ़ील करें उसको, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, किसी काम में लगे हुए होते हैं, तो नहीं आप फ़ील कर पाते, नहीं समझ में आता कि कितना तेज़ था, कैसा था और क्या हुआ था उस टाइम। बाद में थोड़ा-थोड़ा समझ में आता है, लेकिन उस टाइम में आप वीडियो एडिट कर रहे हैं, सारा फ़ोकस आपका वीडियो पे है, और पूरे घर में सुकून है, को सब बच्चे सोए हुए हैं, कोई शोर नहीं हो रहा बाहर, ना अंदर ना कहीं भी। तो वो वाला सीन था मेरे साथ, बिल्कुल सन्नाटा, मैं आराम से बैठी हूँ और मतलब वीडियो एडिट कर रही हूँ। और क्या मुझे फ़ील हुआ है कि सोफ़ा हिला, और सोफ़ा हिलने के बाद जब मैंने सामने अपनी वॉल पे देखा तो वो जो सीनरी थी वो हिलती हुई मुझे दिखाई दी। मतलब उस टाइम मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। बाद में मैं सोच रही थी कि मैं उसकी वीडियो बना लेती, लेकिन वो हिम्मत कहाँ से लाती मैं वीडियो बनाने की। मैंने तो बस अपना फ़ोन उठाया और सीधी रूम में जाके, मतलब वहाँ जाके मैं रुकी हूँ ना, और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ौरन उठाया और मैंने उनको बताया कि मतलब अर्थक्वेक आ रहा है और अब भी मतलब अब कम हो गया, लेकिन है अब भी।
और उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत देर से फ़ोन देख रही हो या एडिट कर रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ऐसा। मैंने कहा नहीं भाई नहीं लग रहा, और अच्छा खासा मुझे पता लगा है, आप देखो फ़ोन उठाओ। फ़ोन उठाया, गूगल किया, फ़ौरन उसमें आ गया कि 5.6 जो है वो अर्थक्वेक था। उसके बाद तो मतलब कहाँ की नींद और कैसी नींद, बस मैंने तो फ़ोन रखा और बस पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर तरह की इन परेशानियों और मुसीबतों से बचा के रखे। अल्लाह पाक बहुत खैर करने वाले हैं और बहुत। और जब मैं उसके बाद वॉइस ओवर करने का सोच रही थी, अगले दिन मैंने वॉइस ओवर किया, उसके तब तो मैंने कुछ नहीं किया ना, वीडियो एडिट भी कंप्लीट नहीं की, बस अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और बस उसके बाद जब मैं सोच रही थी कि मैं वॉइस ओवर करूँगी ना तो आप लोगों से अपनी ये फीलिंग ज़रूर शेयर करूँगी, तो बस मैं वही आपको बताने लगी। और बताते बताते ना मेरी सारी पैकिंग ही हो गई। तो बस मैंने अपना मेकअप पाउच और शूज़ और मतलब हेयर ड्रायर, आप अगर हिल्स पे जा रहे हैं तो आप हेयर ड्रायर ज़रूर, मतलब मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो हेयर ड्रायर और ये वो सब मैंने पैक करके ना साइड में कर दिया था। अब उसके बाद जो पैकिंग होगी आगे पीछे थोड़ा बहुत कुछ करना होगा। थोड़ी बहुत जगह, मेरा एक दो सूट रह गए थे, कुछ सामान मेरे हस्बैंड का रह गया था, वो अभी जब आ जाएगा बस जल्दी जल्दी से वो ख़त्म करके और इसको पूरा अच्छे से पैक कर दूँगी। पूरी पैकिंग कंप्लीट है, बस एक आध चीज़ जो होती है ना बाद में वो ज़रूर जो रखनी होती है हमें, उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी थी कि वो जब आएगी तो वो रख जाएगी। और कंप्लीट मेरी पैकिंग हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब पैकिंग का इतना स्ट्रेस होता है ना मुझे, वो मेरा ख़त्म हो गया था कि चलो ये हो गई। और पैकिंग करते टाइम ना जो जाने की खुशी जो फ़ील हो रही होती है ना आपको अंदर से, वही मुझे इस टाइम हो रही थी कि बस पैकिंग हो गई, अब निकलना है, अब जाना है। तो बस जाने का टाइम आ गया, अब चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और पैकिंग करते करते और आप लोगों से बातें करते करते अपनी खुशी वाली फीलिंग और अपनी डर वाली फीलिंग दोनों बताते बताते ना वीडियो का एंड हो गया और मेरी पैकिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस, अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो और अच्छे अच्छे आगे आपको ब्लॉग्स देखने हो तो चैनल को कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। ज़िंदगी रही और अल्लाह पाक ने सब कुछ अच्छा रखा तो मिलूंगी मैं एक बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।